14 जनवरी 2025 से शुभारंभ होने जा रहा है विश्व के सबसे बड़े मेला यानी कि कुंभ मेले का। और इस बार का कुंभ मेला लग रहा है हमारा संगम नगरी प्रयागराज में, जो कि ऐसा सुयोग बन रहा है इस बार के कुंभ मेले में कि ये मेला लगभग 144 साल बाद प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। वैसे कुंभ मेला लगभग हर 12 साल में हमारे देश के 4 स्थानों पर लगता है, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन शामिल है। 2019 में अर्ध कुंभ मेला लगा था प्रयागराज में, लेकिन तब मैं नहीं जा पाया था भाई। इस बार के महाकुंभ मेले में जाने का शुभ अवसर मिला है। बाकी इस शुभ अवसर पर आपके लिए एक स्पेशल ट्रेन जर्नी करना तो बनता ही था ना। तो दोस्तों, मेरा नाम है शशांक, स्वागत है आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। आज हम ट्रेवल करने वाले हैं गोरखपुर प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस में। इस ट्रेन को हम लोग बोर्ड करने वाले हैं द सिटी ऑफ नवाब, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से। वैसे जब इस ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ था गोरखपुर से लखनऊ के बीच में, तब हमने इस ट्रेन में जर्नी की थी। फिर बाद में इस ट्रेन को एक्सटेंड कर दिया गया टिल प्रयागराज। लखनऊ जंक्शन पर इस ट्रेन के पहुंचने का टाइम है सुबह 10:20, 15 मिनट का हॉल्ट रहता है। 10:35 पर ट्रेन हमारी यहाँ से डिपार्ट करती है। वंदे भारत एक्सप्रेस में हम लोग जर्नी करेंगे एसी चेयर कार में। कोच है C1। और एक चीज़ भाई काफ़ी अच्छी हुई है, आज का जो हमारा कोच है ना, बिल्कुल पहला कोच है, यानी कि लोको कैबिन राइड भाई काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। टाइम देखिए भाई 10:29, 10:30 पर ट्रेन का डिपार्चर और डोर क्लोज हो चुका है। मुझे लगा यार 10:35 पर डिपार्ट करती है, इसलिए भाई डोर क्लोज का जो क्लिप था वो कैप्चर नहीं हो पाया। फिलहाल ट्रेन हमारी तैयार है डिपार्ट करने को। लखनऊ चारबाग के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से ये ट्रेन जाती। और ट्रेन लखनऊ से निकली है भाई। निकलते ही देखिए साफ़ सफाई शुरू हो गई। जो हमारे OVHO स्टाफ वाले अंकल जी हैं, तुरंत भाई ट्रेन का मेंटेनेंस रखते हुए। बाकी सामने देखिए भाई एल्को लोकोमोटिव प्रबल लखनऊ शेड का। और सामने हमारा ICF रैक खड़ा हुआ है, लखनऊ गया एकात्मता सुपरफास्ट एक्सप्रेस। लखनऊ चारबाग से निकलते ही हमारी क्रॉसिंग हुई है बरौनी मेल के साथ। भारतीय रेलवे की सबसे स्लोएस्ट ट्रेनों में से एक ग्वालियर बरौनी मेल। बहुत ज़्यादा स्लो ट्रेन है यार। मेरे ख्याल से एवरेज स्पीड सबसे ज़्यादा कम इंडियन रेलवे में शायद इसी मेल एक्सप्रेस ट्रेन की है। हमारी लखनऊ चारबाग जंक्शन से निकल चुके हैं। ट्रेन ने निकलते ही चेक करिए भाई क्या ज़बरदस्त रफ्तार पकड़ लिए। बाकी चलिए आपके साथ प्रयागराज गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। अगर आप इस ट्रेन में गोरखपुर से प्रयागराज जंक्शन के बीच ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, स्पेशली कुंभ मेले के टाइम पर, इसका ट्रेन नंबर है 22549, 22,549। और ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन एक्सपेक्ट सैटरडे गोरखपुर से डिपार्ट करती है सुबह 6:05 पर। सेम डे आपको 1:35 में पहुंचा देगी प्रयागराज जंक्शन। टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे लगभग 500 किलोमीटर का। टाइम लगने वाला है 7 घंटा 30 मिनट। और इस दौरान इस ट्रेन के सिर्फ 4 हॉल्ट रहने वाले। गोरखपुर से निकल के ये ट्रेन रुकती है बस्ती, अयोध्या धाम जंक्शन, लखनऊ चारबाग के बाद रायबरेली होते हुए पहुंचेगी प्रयागराज जंक्शन। तो ट्रेन हमारी जैसे ही लखनऊ चारबाग से निकली, उसके निकलते जो प्रीमियम ट्रेन की सर्विस है ना, वो स्टार्ट हो गई भाई। 1.5 लीटर का पानी का बोतल और एक गिलास। वैसे IRCTC का ये जो नया गिलास आया है, ये भाई हमको एक चीज़ देखकर इस पर अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा है एक पेड़ माँ के नाम, पूरा यहाँ पर रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली राजधानी। तो ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा ये आप लोग ज़रूर बताना। हमको तो भाई काफ़ी बढ़िया लगा। इस बहाने 1% लोग भी अगर थोड़ा सा जागरूक हो गए पेड़ लगाने को लेकर, तो ये भाई काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाकी ये आज का हमारा कोच और सामने देखिए C1 कोच, और कोच के अंदर
स्मोकिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आप स्मोकिंग करते हुए पकड़ेगा तो स्मोकिंग अलार्म बजेगा और आप पकड़े जाएंगे। बाकी इधर भाई किसी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग हुई है हमारी। तो इस समय हमारी ट्रेन अपनी मैक्सिमम स्पीड 110 kmph पर रन कर रही है लखनऊ चारबाग से निकलने के बाद। और यहाँ पर ट्रेन मैनेजर सारे, जिनको भाई हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, दूर से ही आपको रिकॉर्ड करके दिखा देते हैं, स्पीड चेक करिए। और ये लोग भाई बहुत ही शानदार लगता है, वाह। हमारी काफ़ी बढ़िया रन कर रही है। कुछ देर में हम लोग रायबरेली जंक्शन पहुंचने वाले हैं। बाकी इस जर्नी में भाई एक चीज़ हम आपको शायद ही ना बता पाए, क्योंकि अब तक आपने मेरी जितनी भी जर्नीज देखी होंगी उसमें मैं फूड रिव्यू जरूर करता था, और खासकर अगर वंदे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी और राजधानी किसी प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल करता था। लेकिन गोरखपुर प्रयागराज इस वंदे भारत एक्सप्रेस मैंने मील ऑप्ट नहीं किया था, क्योंकि मेरा प्लान ये था कि ड्यूरिंग जर्नी मैं देखता हूँ कि मुझे फूड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मैं कैटरिंग वाले भैया से बोलूँगा, क्योंकि पहले आप देखते थे जब आप ट्रेन टिकट बुक करते तो आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिलते थे, वेज या नॉन वेज। लेकिन अब आपको 4 से 5 ऑप्शन आने लगे हैं, वेज, नॉन वेज, वेज डायबिटिक, नॉन वेज डायबिटिक, जैन मील और बेबी फूड। तो मेरा प्लान यही था कि ड्यूरिंग जर्नी में देखता हूँ कि अगर हमको जैन मील प्रोवाइड हो जाएगा या नहीं होगा, क्योंकि जैन मील का जो टेस्ट है ना, मैंने पहले भी ट्राई किया भाई, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एक तो डिसेंट सा फूड होता है, बिल्कुल सात्विक भोजन जिस तरह से कह सकते हैं उस तरह से। तो ट्रेन हमारी रायबरेली पहुँचेगी, रायबरेली के बाद ही कोच में लंच सर्व होगा, तब हम जो हमारे कैटरिंग वाले भैया होंगे उनसे हम पूछेंगे। अगर मिल गया तो पक्का आपको मैं फूड रिव्यू जरूर दूंगा, वरना ये जर्नी वंदे भारत एक्सप्रेस थोड़ी सूखी सूखी जाएगी। लेकिन हाँ यार है, अगर वंदे भारत एक्सप्रेस में आप ट्रैवल कर रहे हो तो फूड रिव्यू तो बनता ही है। फिलहाल देखते वैसे हमारे साथ एक भैया है, इनके साथ अभी बातचीत चल रही थी। ये परमानेंट इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो आप हमेशा फूड इंक्लूड करते हैं? ऑफन ट्रैवल करते हैं, मतलब मोस्टली जैसे महीने में 2-3 बार तो हो जाता होगा। तो आप मतलब हमेशा इसमें मील इंक्लूड रखते हैं अपने टिकट में? नहीं, मैं मील नहीं रखते हैं वैसे। कभी 10-35 का टाइम, हाँ, तो घर से खा के निकलते, ब्रेकफास्ट करके निकले और लंच के टाइम पे पहुंच जाते हैं। कभी नहीं यहाँ मन इच्छा किया है तो ये लोग जो है दे देते हैं, पेमेंट पे दे देते हैं। हाँ, आप चाहे और अपना फूड कुछ भी जो आप ले। और एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा, चाहे आप किसी भी ट्रेन में ट्रैवल करें, अगर आप फूड ले रहे हैं तो उसका बिल जरूर लें। विदाउट बिल आप कभी भी फूड नहीं लें, चाहे आप किसी प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल करें, किसी नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन में भी ट्रैवल करें। धन्यवाद। Doors open on left side. और ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है रायबरेली जंक्शन। गोरखपुर से यहाँ तक अब तक इस ट्रेन ने 370 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। और यहाँ पर भाई इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, तो मैं डोर के पास ही, क्योंकि ऑटोमेटिक डोर, अगर डोर बंद हो गया तो भाई रायबरेली में ही ट्रेन छोड़नी पड़ जाएगी। क्यों अंकल जी, बंद हो गया तो बाहर ही रह जाएंगे ना। बाकी रायबरेली अगर बात की जाए ना, यहाँ पर है भाई हमारी RCF मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री। जो हमारे LHB कोच है वो अपने रायबरेली में ही मैन्युफैक्चरर होते हैं। कभी आपने देखा होगा हर LHB कोच के अंदर लिखा होता था
रायबरेली रेल कोच कारखाना रायबरेली। वाकई ये जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन आपका निकल जाती है प्रतापगढ़ के लिए, एक लाइन आपका यहाँ से निकल जाती है प्रयागराज जंक्शन के लिए, जिस लाइन पर हमारी ट्रेन जाने वाली है। और हम लोग पीछे आ रहे हैं अपना लखनऊ चारबाग वाली लाइन से। ये लो भाई, सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था, डोर हो गया बंद। ट्रेन हमारी डिपार्ट के तैयार है रायबरेली से, और इतना कम हॉल्ट था कि आपसे भाई हम ज़्यादा कुछ बात भी नहीं कर पाए रायबरेली जंक्शन के बारे में। सामने अपना गुड्स ट्रेन लगी हुई, और एक रैक देखिए ये खड़ा है LHV का, 2024 का मैन्युफैक्चरिंग है इस रैक का भी। ये मेरे ख्याल से 3 इकोनॉमी का कोच है भाई, और एक कोच आपका इधर खड़ा हुआ है 2024 मैन्युफैक्चरिंग, पूरा डेडिकेटेड कोच है। इसमें आपका 2nd क्लास, और ये आपका देखिए 3 इकोनॉमी का भी डब्बा दिख जाएगा। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे को ये रैक अलॉट हुआ है मे भी, लेकिन यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे का भी जनरल क्लास का डब्बा लगा हुआ है। तो देखते हैं भाई किस जोन को ये कोच अलॉट होता है हमारा। दीन दयालु कोच है, ये देखिए 24/89/43, यानी कि 2024 में ये कोच मैन्युफैक्चर हुआ है। ये रैक भाई अपना ईस्टर्न रेलवे को अलॉट हुआ है, क्योंकि कोच के एक कोच को छोड़कर हर जगह ER लिखा हुआ है। ओए होए, ये है भाई वंदे भारत। वाओ, क्या ज़बरदस्त रफ्तार पकड़ ली है ट्रेन ने निकलते ही। रायबरेली से ट्रेन के निकलते ही भाई लंच की जो सर्विसेज हैं वो कुछ देर में स्टार्ट होने वाली हैं। जितना भी स्टाफ है सब लंच की प्रिपरेशन में लग चुका है। ये देखिए हमारे कैटरिंग वाले भैया। वैसे एक चीज़ और देखकर अच्छा लग रहा है भाई, मौसम काफ़ी बढ़िया हो गया है। काफ़ी दिनों बाद सूर्य देवता जी के दर्शन हुए। मैं लगभग पिछले 5-6 दिन से अपने घर पर था भाई, धूप ही नहीं निकली थी 4-5 दिन से। रायबरेली से ट्रेन जैसे निकली है, हमारे भैया देखिए जो लंच है उसकी भाई तैयारी शुरू कर दी है। वैसे मील इंक्लूड तो नहीं है, फिर भी मैं आपको ऊपर से दिखा दे रहा हूँ कि लंच में क्या क्या सर्व होता है। इसमें देखिए आपका दाल है, इसमें ड्राई वेज है, इसमें आपका राइस है, और इसमें आपका पनीर की सब्जी। इसमें 2 या 3 पराठे मिलेंगे, कर्ड मिलेगा, एक मिलेगा रिफ्रेशिंग वाइप। इसके बाद सॉल्ट वाली नॉनवेज वाली होगी ना ये, कोई वो नहीं है। अच्छा हाँ, मतलब जो थाली मिल जाती है वो, बाकी इनको आइडिया होता है कौन सी वेज है कौन सी नॉन वेज है। और एक चीज़ मैं और यार रेलवे या IRCTC से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे कि यार ये मैडम इतना दिमाग खाती है ना, जब शांत रहेंगे तब नहीं बोलेंगे, जैसे ही बोलना शुरू करेंगे चालू हो जाएंगे। बिस्किट के साथ लंच की सर्विस प्रदान की जाएगी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था IRCTC से एक छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी जैसे कि महाकुंभ का मेला लगने वाला है, लगभग 144 साल बाद ये इस बार का जो महाकुंभ है वो लग रहा है। ऐसा कहा जा रहा है, वैसे तो हर 12 साल में लगता है महाकुंभ। तो जब तक ये कुंभ मेला चल रहा है ना भाई, इस ट्रेन में जो नॉनवेज फूड है वो ना दिया जाए पैसेंजर को, सिर्फ कुंभ मेला तक, क्योंकि काफ़ी बड़ा मेला है, विश्व का सबसे बड़ा मेला। लगभग 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु इस बार, ऐसा अनुमान है कि देश और विदेश से प्रयागराज कुंभ मेला में संगम नगरी में डुबकी लगाने आने वाले हैं। तो अगर एक ये छोटा सा इनिशिएटिव रहेगा तो भाई काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी लेट्स सी, देखते हैं कि क्या रहता है, क्योंकि कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस में आपको नॉनवेज नहीं मिलता है। तो अगर इस ट्रेन में भी वो सर्विस कुछ टाइम के लिए रहेगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा, जो यात्री ट्रैवल करेंगे उनको भी मज़ा आएगा। ट्रेन अभी ऊंचाहार जंक्शन से निकल रही है काफ़ी बढ़िया रफ्तार में, और ये अपना जंक्शन इसलिए कि भाई यहाँ से आपका एक लाइन में अमेठी के लिए निकल जाती है और एक लाइन आपका उन्नाव होते हुए कानपुर। बाकी चलिए आपको इस ट्रेन के वॉशरूम की कंडीशन दिखा देते कि भाई वॉशरूम का क्या हाल है अगर आप इस वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम लोग भाई गैलरी में है, यहीं से आप कोच के अंदर एंट्री करेंगे। ये देख लीजिए यहाँ पर जो अपना कैटरिंग वाला सामान है वो सारा रखा हुआ है। यहाँ पर
इवनिंग स्नैक्स इधर, और इधर देखिए फ्रूटी रखे हुए। बाकी ये अपना C1 कोच में वंदे भारत एक्सप्रेस के हैंडीकैप जो हमारे यात्री होते हैं, दिव्यांगजन जिनको हम बोलते हैं, वही वालों वॉशरूम दिया जाता है C1 कोच में। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, और इस वॉशरूम में जाने के लिए आपको यहाँ पर टैप करना है। ये तो भाई हमको लग रहा है ख़राब है, चल ही नहीं रहा है। बाकी अब फिर इस तरह से आप खोलेंगे और अंदर आकर यहाँ से आप करिए इसको लॉक। वैसे ये जो वॉशरूम में रहते हैं भाई, इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। सामने देखिए कितना बड़ा मिरर लगा हुआ है। बाकी एयर फ्रेशनर की अच्छी खासी स्मेल आ रही है, वरना तो बाथरूम में जाकर ऐसे करना पड़ता है। वो सब नहीं है। यहाँ पर आपका लिक्विड सोप डिस्पेंसर लगा हुआ है, इसको आप करेंगे तो यहाँ से पुश करेंगे निकल आएगा। बाकी मिरर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और शीट वगैरह बिल्कुल साफ़ है। लेकिन ये है कि जो फ्लोर है वॉशरूम का भाई काफ़ी गंदा है, पूरे फ्लोर पर पानी पानी है। बाकी यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। और एक चीज़ और भाई, वंदे भारत एक्सप्रेस में अगर आप ट्रैवल करें या किसी भी ट्रेन में ट्रैवल करें तो सिगरेट भाई बिल्कुल ना पिए। तुरंत फायर अलार्म बजेगा, तगड़ा फाइन लगेगा भाई। ये देखिए यहाँ पर लगा भी है, सिगरेट पे क्रॉस का निशान बना हुआ है। इसके साथ यहाँ पर देखिए एरोसोल फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा हुआ है। इनके से अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और एयर फ्रेशनर यहाँ पर लगा हुआ है, जो बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। तो ओवरऑल अगर वॉशरूम की कंडीशन की बात की जाए ना भाई, हमको मतलब काफ़ी बढ़िया लगा है। बस ये है कि फ्लोर वगैरह काफ़ी ज़्यादा गंदा है। बाकी भाई क्या ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म स्किप किया है इस समय वंदे भारत ने। कुंडा हरनामगंज रेलवे स्टेशन, मतलब इतनी बढ़िया स्पीड थी, रेलवे स्टेशन का नाम ही नहीं पता चला। तो अभी भाई मैं एक बार फिर से आ गया था बाहर। नज़ारे यार काफ़ी बढ़िया मिल रहे हैं। और यहाँ पर भैया थे हमारे, इनसे मैंने बोला एक कॉफ़ी बना दीजिए यार। कॉफ़ी पीने का काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था, क्योंकि थोड़ा हल्का फुल्का ऐसा लग रहा नींद आ रही हो। अब कॉफ़ी पी लेंगे तो जो नींद है वो गायब हो जाएगी। कि चलो भाई कॉफ़ी अपनी बन के तैयार हो गई। वंदे भारत एक्सप्रेस में प्री मिक्सचर ही मिलता है, तो भैया ने बढ़िया करके मिक्स करके दे दी है कॉफ़ी। और इधर भाई देखिए क्या शानदार नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। बाकी ये प्री मिक्सचर है, इसका तो भाई हमेशा काफ़ी बढ़िया रहता है। मतलब ये वाली कॉफ़ी या चाय अगर आपको ट्रेन में मिले ना तो आप यही लीजिए। एक्सपेक्ट जो ये लेके घूमते हैं ना बना के भाई, उससे ज़्यादा बढ़िया ही है। बस ये 10 रुपये आपको महंगी पड़ेगी, लेकिन टेस्ट भाई अच्छा मिलेगा और ठीक ठाक रहती है यार। मुझे तो ये ज़्यादा बढ़िया लगता है। अगर मैं किसी भी ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, पहला मेरा यही क्वेश्चन होता है, भैया प्री मिक्सचर है? अगर है तो वही बना के दो। वाह भाई मज़ा आ गया यार सच में। वंदे भारत इस समय फाफामाऊ जंक्शन को स्किप करने वाली है। और फाफामाऊ जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन आपका आके मिलती है, प्रतापगढ़ से एक लाइन आपका यहाँ पर और आकर मिलती है। वो कौन सा रूट है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी यहाँ पर देखिए भाई ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है फाफामाऊ जंक्शन पर। और ये देखिए भाई बुलडोजर बाबा। तो प्रयाग रेलवे स्टेशन के निकलने के बाद हमारी भाई किसी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग तो हुई है, लेकिन नाम नहीं पता चल रहा है। ये अपनी सारनाथ एक्सप्रेस छपरा दुर्ग। और ये देखिए भाई क्या शानदार कर्व। अपने ऑन टाइम से 5 मिनट बिफोर फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं द संगम नगरी कुंभ नगरी प्रयागराज जंक्शन। वाकई लखनऊ से प्रयागराज तक की हमारी ये जर्नी थी गोरखपुर प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस में। कैसी लगी आपको ये जर्नी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा है और अगर आप यूपी से या किसी बाहर से अगर किसी भी शहर से अगर आप प्रयागराज आना चाहते हैं कुंभ नगरी, तो आप अपने शहर से भाई लखनऊ तक किसी ट्रेन को चेक करिए, उससे आइए लखनऊ। तो लखनऊ से इस ट्रेन में आपको मोस्टली टिकट अवेलेबल मिल जाएगा लखनऊ से प्रयागराज तक।
बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आई थी। इधर अपना WAG7 खड़ा हुआ और यहाँ से कोई ट्रेन डिपार्ट कर रही है कल्याण शेड के WAP7 लोकोमोटिव के साथ। और सामने अपनी ट्रेन लगी हुई है भाई, शंट हो रहा है लोकोमोटिव। बाकी कैसे लगी आपको जर्नी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे बहुत जल्दी नई जर्नी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।